गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है राष्ट्रपति द्वारा कैसे फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया का उल्लेख, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिएगा इस वीडियो पे। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति और संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल सजा को माफ़ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। ध्यान दें, फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। यह फैसला राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के माफ़ी के अधिकार। भारत के संविधान में किसी सज़ा को माफ़ करने का अधिकार दो संवैधानिक पदाधिकारियों को है, एक राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। ध्यान दें, ये अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह नहीं मिलते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो खुद की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, बट हमारा देश भारत में राष्ट्रपति खुद की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। सज़ा माफ़ी के मामले में भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल मनमर्जी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को इसके लिए भारत सरकार और राज्यपाल को प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होती है। माफ़ी का यह प्रावधान इस भावना के तहत रखा गया है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए। जब किसी शख्स को लगता है कि उसे निचली अदालत में न्याय नहीं मिला, तब वह इसके ठीक ऊपर वाली अदालत में जा सकता है और ऐसा करते करते केस सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। ध्यान दीजिए, ठीक ऊपरी अदालत में केवल दोषी ही नहीं, पीड़ित भी अपील कर सकता है। जैसे माना एक दोषी को हाई कोर्ट ने 14 ईयर्स की सज़ा दी है, तो दोषी अपनी सज़ा को कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी तरफ पीड़ित को यदि लगता है कि यह सज़ा दोषी के अपराध के हिसाब से कम है, तब वह भी दोषी की सज़ा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जब इस दौरान सबसे अंतिम सुनवाई वाली अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं बचती, तो दोषी के पास सुप्रीम कोर्ट की सज़ा स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता, चाहे फिर उसे सुप्रीम कोर्ट ने ही फांसी की सज़ा क्यों ना दी हो। अब इस फांसी की सज़ा को जो दोषी पाता है, उसके पास बेशक न्यायिक प्रक्रिया में कोई विकल्प नहीं बचता, लेकिन अब भी उसके पास एक आशा की किरण शेष रहती है, और वह है राष्ट्रपति की दया। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रपति कैसे माफ़ करते हैं फांसी की सज़ा। आर्टिकल 72 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में किया गया है कि राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की सलाह पर 5 प्रकार से क्षमादान दे सकते हैं। जो 5 प्रकार हैं, नंबर 1 क्षमा, जिसको हम इंग्लिश में पार्डन बोलते हैं। इसका मतलब है पूर्णतः माफ़। ओके, जब कभी भी राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की सलाह पर बड़े से बड़े अपराध को माफ़ कर देते हैं, तब उसे पार्डन या क्षमा कहा जाता है। या इतना पावरफुल होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अभी मुकदमा चल ही रहा होता है, चाहे वह मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, उस मुकदमा के चलने के दौरान ही राष्ट्रपति कह सकते हैं कि नहीं नहीं, इसे हम सज़ा से मुक्त करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान मिल जाने पर वह दोषी व्यक्ति निर्दोष मान लिया जाता है। नंबर 2 जो सेकेंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड लघुकरण। इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेशन। लघुकरण में सजा का नेचर बदल दिया जाता है, बट टाइम सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 ईयर्स की कठोर सज़ा मीन्स अगर किसी अपराधी को, किसी दोषी को 10 साल की कठोर सज़ा मिली हुई है, तब उसे 10 साल की साधारण सज़ा में बदल दिया जाता है। कठोर सज़ा का मतलब है कि जेल में कैदी से कठोर काम करवाया जाता है। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि संबंधित अपराधी पूर्णतः माफ़ करने लायक नहीं है, तब राष्ट्रपति द्वारा सज़ा का लघुकरण किया जा सकता है, जैसे कि फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देना। थर्ड टाइप को परिहार कहा जाता है, इंग्लिश में रेमिशन बोलते हैं। तो परिहार में क्या होता है, इसमें सज़ा का नेचर चेंज नहीं किया जाता है, बट सज़ा की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी दोषी को 10 ईयर्स कठोर सज़ा मिली है, तब उसे 5 ईयर्स के कठोर सज़ा में बदल दिया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है विराम, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पाइट बोलते हैं। इस फोर्थ ऑप्शन का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है। जब जेल के कैदी की हेल्थ खराब हो जाए या कैदी की प्रेगनेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल,
कोरोना या अन्य बड़ी बीमारी की स्थिति में सज़ा को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है और उस दोषी व्यक्ति को स्वस्थ होने तक जमानत पर छोड़ा भी जा सकता है या कैदी के नेचर पर डिपेंड करता है। ध्यान दें, इस स्थिति में अत्यधिक बीमार व्यक्ति या प्रेग्नेंट लेडी को रहने या खाने पीने की व्यवस्था अलग से की जाती है, जिससे कि उनका एक सामान्य इंसान की तरह देखभाल की जा सके। फिफ्थ ऑप्शन, प्रविलंबन, जिसे रेप्राइव कहा जाता है, या विशेष रूप से फांसी के लिए ही आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 10 फरवरी को कह दिया कि उसे 18 फरवरी को फांसी दी जाएगी, तब यदि अभियुक्त का वकील राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करना चाहें और राष्ट्रपति को कहीं अर्जेंट काम से विदेश दौरे पर जाना पड़ जाए या अन्य कोई कार्य में व्यस्त हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रविलंबन कर देते हैं और कह देते हैं कि अभी इसकी फांसी को रोक दो, जब हम दौरा निपटा कर आएंगे या जो आवश्यक कार्य में वो व्यस्त हैं उस आवश्यक कार्य को पूरा करने के बाद राष्ट्रपति कहेंगे कि उसकी फ़ाइल को हम अपना आवश्यक कार्य पूरा करने के बाद में इसकी फ़ाइल देखेंगे और फिर कहेंगे कि इसे माफ़ किया जाए या नहीं। आइए बात करते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति की सज़ा माफ़ी के अधिकारों में क्या अंतर है। राष्ट्रपति जहां हर मामले में माफ़ी दे सकता है, वहां राज्यपाल की माफ़ी की शक्तियां सीमित हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, राज्यपाल फांसी के मामले में सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से राज्यपाल सेना के कोर्ट में मिली सज़ा को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल मृत्यु दंड की सज़ा सिर्फ निलंबित या फिर दंड की अवधि को कम, जिसे हम परिहार बोलते हैं, परिहार कर सकते हैं या दंड के स्वरूप को बदल सकते हैं। इससे कंफ्यूज ना हो, राष्ट्रपति को इसे पूरी तरह से माफ़ करने का अधिकार है। मीन्स राष्ट्रपति किसी मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से माफ़ कर सकते हैं, बट राज्यपाल को पूर्ण रूप से माफ़ करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल सिर्फ किसी भी दंड को माफ़ कर सकते हैं, अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा सकते हैं या सज़ा की अवधि को कम कर सकते हैं, बट फांसी के मामले में राज्यपाल को पूर्ण रूप से माफ़ करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति चाहें तो फांसी की सज़ा को पूर्ण रूप से माफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।